कई सारी सड़कें जो हैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में पीएमजेएसवाई के तहत सैंक्शन होकर आई, बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि 80% सड़कों का अभी तक काम शुरू नहीं हो पा रहा है। और मैं मानता हूं कि किसी जगह पर फॉरेस्ट का इशू है, जैसे अगर हम बात करें टाकसर हुमडंडो रोड पे फॉरेस्ट का इशू है, उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइंटली उसके लिए सर्वेज भी कर रहा है। इसी तरह देहरना के रोड में किसी किसी जगह पर फॉरेस्ट आता है, लेकिन जहां फॉरेस्ट नहीं आता है वहां पर ठेकेदार कह रहा है कि मैं काम शुरू करूंगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया है। अच्छा, वहां पर ब्रिज है, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह दिच्छड़ के रोड का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे जगहों पर मुगल मैदान में सड़कों का काम रुका हुआ है। यहाँ जुगना बालना रोड का काम जो है वो मुतासिर हो रहा है। सियासी लोग आपस में जब लड़ते हैं एक नेगेटिव अप्रोच लेकर, एक नेगेटिव सियासी सोच लेकर, तो उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ता है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। अच्छा, कुजज रोड का काम शुरू हुआ, लेकिन वहां पर जो डंपिंग यार्ड्स दिखाए गए हैं, कोई भी डंपिंग यार्ड अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ और प्रॉपर तरीके से जो है काम नहीं किया जा रहा है। जो अभी तक हमारे पास फोटोग्राफ्स और वीडियोस पहुंची हैं उसके तहत हमें यही लगा कि बस जैसे तैसे अपना काम निपटाने का सोच रहे हैं। इतना पैसा जब आता है सेंटर की तरफ से स्कीम्स के थ्रू, तो फिर उस पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कोई जेई साइट पर नहीं रहा इतने टाइम से वहां पर काम पे, और जिसकी वजह से फिर रोड जो है उल्टी पुल्टी बन जाती है और आवाम को आगे भी बहुत परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। इसी तरह अगर बात करें आपन रोड, वो अभी तक उसका अभी खैर टेंडर अलॉटमेंट बाकी चीजें जो हैं, और गुरंतरड़ी रोड का, और उसके बाद मैठमा रोड का सैंक्शन इंशाल्लाह ताला इस बार आ जाएगा। चौखरानो रोड अभी पेंडिंग है, और इसी तरह अगर यहाँ इस तरफ ग्वाडन का रोड पेंडिंग है। बाश रोड का काम शुरू हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे काम हो रहा है। इसी तरह से ठेकेदारों की कोई कमी नहीं होती, कोई कमजोरी नहीं होती है। बड़ी जगहों पर हमने ये देखा कि सियासतदान जब आपस में लड़ते हैं, उससे ठेकेदार भी बुरे तरीके से मुतासिर होता है, और अवाम तो खैर मुतासिर होती ही होती है। तो अवाम से वोट लेकर जब हम जीत कराते हैं या कोई हारता है, जिसको हार मिलती है उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए। वो हार, जो जीतता है उसको काम करना चाहिए। इंदरवाल में क्या है, गायब एमएलए है, वो भी जमीनी सत्ता पर नहीं आकर अपनी जो है प्रेजेंस दिखा रहा है। उसके प्रेजेंट होने से बहुत सारी जो चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सत्ता पर ठीक होती, वो आवाम को ज्यादा बेहतर तरीके से कॉन्फिडेंस में लेते उनकी मदद कर सकता था वो। लेकिन उल्टा वो उनको फोन नहीं उठा रहे हैं, और फोन पे जब बात भी करते हैं तो बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, कल आऊंगा परसों आऊंगा और इसका मुआवजा है। मुझे कई सारे लोग बोलते हैं कि जनाब आप हमें बताएं कि क्या इसका मुआवजा है। मुझे कल भी आपके बीच में आना है, मुझे आज भी आपके बीच में आना है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। इस पीएमजेएसवाई 4 के तहत जो भी सड़क बनेगी कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन आप जब तक सड़क नहीं दो, जमीन नहीं दोगे, सड़क नहीं बनेगी। तो मेहरबानी करके आप आगे आकर बड़ा दिल रखकर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी किसी न किसी ने। तो जहां से रोड की सर्वे हुई है, जहां से सड़क जानी है, वहां तो जमीन आपकी जानी है, और जमीन का मुआवजा नहीं है। ये क्लियर कट मेरी तरफ से आपको इंफॉर्मेशन है। लेकिन आपको हिम्मत रखनी है, तभी जाकर आपके गांव तक सड़क पहुंचेगी। आप भी आराम करोगे, आपकी नस्लें भी आराम करेंगी। और लेकिन जो सियासतदान इसमें सियासत कर रहे हैं, अभी देखो क्वाट का रोड मुकम्मल नहीं हुआ, बहुत कुछ ही किलोमीटर की सड़क है और अभी तक वो मुकम्मल नहीं है। राहल थल रोड जो है उसकी बुरी हालत है, और इसी तरह से बाकी जो सड़कें, ग्वाडन अभी तक सर्वे तक नहीं हुई है। बाश रोड, उडीगढ़ रोड, शड़िया रोड, इन जगहों पर रोड पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारे बहुत सफर कर रहे हैं लोग। उसके बाद अगर बोंजवा की बात करें, कित्थर अभी तक गाड़ी नहीं पहुंची है। अगर इन लोगों को हमेशा से इसी तरह नजरअंदाज किया जाएगा तो कैसे हमारा इंदरवाल आगे बढ़ेगा। तो जो लोग सियासत करें, मेरी हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट है कि सियासत इस तरह से ना करें कि आप लोगों को सफर करने के लिए मजबूर करें, वो परेशान हो रहे हैं। आप सियासत पॉलिटिक्स जो है आप उसको, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, नेगेटिव पॉलिटिक्स ना करें। पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, इससे लोगों का भला होगा और लोग आपको भी पहचानेंगे कि आप कौन हो। लोग देख रहे हैं इस वक्त की जो जो रुकावटें बन रहे हैं ना, तो फिर लोगों को आगे बोल रहे हैं कि ठेकेदार ये ठेकेदार वो। ठेकेदारी सिर्फ गलत नहीं कर रहा है, ठेकेदार
जब आप लोग उसको रुकावट बनोगे, ठेकेदार वहां थोड़ी ना बैठकर मशीनरी खड़ा करके बैठेगा। तो तमाम नेताओं से, इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के नेताओं से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज रुकावट ना बने, काम करने दें। चोरी छुपे अपने लोगों को तैयार करते हो और किसी भी तरह वो रुकावट बने, जब वो रुकावट बनते हैं तो लोगों के मसले बढ़ जाते हैं। जब तक एक गांव में सड़क नहीं पहुंचेगी, वहां दवाई नहीं पहुंचेगी, वहां ऑफिसर नहीं जा सकता है, उन लोगों की जिंदगियां हमेशा मुश्किल होंगी, उनकी चीजें वहां महंगी पहुंचेंगी, पेशेंट्स उनके हमेशा चारपाई पे उठाए जाएंगे। तो इस तरह से हम आम इंसान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि फिर अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। तो मेरी तमाम इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लीडर हजरात से गुजारिश है कि काम रोकने के लिए आगे ना आए, बल्कि काम को कराने के लिए आगे आए। और सबका ताउन जब तक नहीं होगा तब तक कोई काम नहीं होगा। और अगर एमएलए कहेगा सिर्फ मैं करा सकता हूं, कुछ नहीं कराएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि एमएलए कोई और बन गया तो इसलिए हम नहीं करने देंगे, ये भी गलत सोच है। तो हम सबको मिलकर लोगों की एक अच्छी जिंदगी, अगर ये सड़कें बन जाएगी, कल सड़क की बुनियाद पर सियासत रहेगी नहीं, कोई भी सड़क की बुनियाद पर सियासत नहीं करेगा, बल्कि एक और इशू उठाएंगे, एजुकेशन पे ध्यान देंगे, हेल्थ पर ध्यान देंगे। लेकिन हम इन्हीं बेसिक चीजों से अभी तक नहीं निकल पा रहे, इसीलिए लोग बेचारे परेशान हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेताओं से कि वो कोऑपरेट करेंगे, जितने भी काम पेंडिंग है, रुके हुए हैं, इन कामों में आगे आकर हाथ बढ़ाएंगे और इन कामों को अंजाम दिलाने में भरपूर ताउन करेंगे। शुक्रिया।